Hello students, today we will start chapter 5 Minerals and Rocks. So in this chapter we will study about the minerals and rocks, different types of minerals and different types of rocks. So first of all we will learn that what is the meaning or what is the definition of minerals. Mineral is a natural occurring organic and inorganic substance having a definite chemical composition and physical property. A mineral is composed of two or more elements like sulfur, copper, gold, graphite, etc. About 98% of the total crust of the earth is composed of 8 एलिमेंट्स. जो हमारा 98% है अर्थ क्रस्ट का, वो हमारा 8 टाइप के एलिमेंट्स जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है, इससे बना है. और बाकी जो सारा है उसमें हमारा 92% में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फ़र, कार्बन, निकल, ये सारे एलिमेंट्स हैं. तो बेसिकली जो हमारे मिनरल्स हैं वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि अपने डेफिनेट एक स्ट्रक्चर के लिए एक केमिकल कंपोजिशन और उसकी एक फिक्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये 2 या उनसे ज़्यादा एलिमेंट्स का एक कंपोज्ड होता है, यानी कई एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है. और कई बार ये सिंगल एलिमेंट मिनरल्स भी होते हैं, जैसे सल्फ़र है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है. ये हमारे जो हैं वो सिंगल एलिमेंट मिनरल्स हैं. देयर आर, अब हम जनरली जो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई मिनरल्स की, अब हम देखेंगे रॉक्स. तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ रॉक्स विच आर ग्राउंड अंडर 3 फैमिलीज़. रॉक्स तो बेसिकली जनरली अगर हम देखें तो सारे पत्थर ऐसे ही लगते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन हम रॉक्स की अगर स्टडी करते हैं तो उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है हमारा इग्नियस रॉक्स, दूसरा है हमारा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये हमारा एक रॉक्स का जनरल क्लासिफिकेशन है. तो हमने मिनरल्स का और रॉक्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा. तो अब हम दोबारा मिनरल्स की तरफ आएंगे और मिनरल्स की डिटेल स्टडीज़ करेंगे. तो देयर आर नियरली 2000 minerals are found in earth crust. About the 98% of the total crust of the earth is made up of 8 elements. The basic source of all minerals is the hot magma in the interior of the earth. लगभग 2000 टाइप्स के मिनरल्स हैं जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं. ये हमारा टोटल अर्थ क्रस्ट पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसका 98% है. ज़्यादातर हमारे जो मिनरल्स हैं उनमें 8 एलिमेंट्स का सॉल्यूशन होता है, 8 एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं. और जो हमारा बेसिक सोर्स है मिनरल्स का, देखिए जब हमारा मिनरल्स का जो बेसिक सोर्स है वो हमारा मैग्मा है, हॉट मैग्मा, जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से निकलता है. जब हम वॉल्केनो को पढ़ते हैं, वॉल्केनो इरप्शन होता है, तो उस समय हमारे जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं वो हमारे लावा में लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट से. और ये लावा जब काफ़ी समय बाद धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये मिनरल्स हमारे
सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, और ये डिफरेंट टाइप की रॉक्स के साथ ठंडे होके हमारी अर्थ क्रस्ट तक पहुंच जाते हैं, और इस तरह से हमें ये डिफरेंट टाइप्स के मिनरल जो है वो मिलते हैं। तो हमारा जो बेसिक सोर्स है मिनरल्स का वो हमारा हॉट मैग्मा है, जो कि हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ से मिलता है। इसमें हमारे जो मेजर मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारे मेजर मिनरल्स हैं, जैसे फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज, एम्फीबोल, माइका, ओलिवाइन। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं। तो हमारा जो फेल्ड्स्पार है ये इट कंस्टिट्यूट ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सम क्वांटिटी ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फेल्ड्स्पार। आधी से ज़्यादा अर्थ क्रस्ट इसी से बनी हुई है, और इसका जो कलर होता है इट हैज़ लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक कलर, मतलब लाइट क्रीम टू लाइट पिंक कलर इसका बेसिकली होता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन सेरेमिक एंड ग्लास मेकिंग, और इसका जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो सेरेमिक के बर्तन या हमारे जो ग्लास मेकिंग है इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इसका यूज़ होता है। अब दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट मिनरल है क्वार्ट्ज। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, इट इज़ हार्ड, इट इज़ insoluble इन वाटर, और इट इज़ वाइट और कलरलेस। और बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है, जो हमारा रडार्स बनती हैं, जो हमारा रेडियो सिस्टम होता है, उनमें हम इस क्वार्ट्ज का, इस मिनरल का यूज़ करते हैं। माइका, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारा। इट इज़ मेड अप ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। It is formed in igneous and metamorphic rocks. It is used in electrical instruments. Basically इसका यूज़ हमारा electrical instruments में होता है। India is largest producer of mica in the world. वर्ल्ड में जो माइका का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। तो ये हमारे जनरल कुछ मिनरल्स थे जिनके बारे में हम पढ़ा। अच्छा, मिनरल्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो मिनरल्स हमारे दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। दीज जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, दीज कंटेन्स मेटल, एंड दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, दीज आर प्रेशियस मेटल्स; फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। तो जो हमारे फेरस मेटल्स हैं, इट इंक्लूड ऑल मेटल विच हैव आयरन। जितने भी मेटल्स में आयरन होते हैं वो हमारे फेरस मेटल्स होते हैं। नॉन फेरस मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, दीज आर ऑल नॉन फेरस मेटल्स। नाउ नॉन मेटेलिक मेटल्स, जिनमें मेटल नहीं होता है, तो मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स लाइक सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, these are all non-metallic minerals. So this is the general classification of minerals and rocks which we found. तो ये हमारा एक जनरल हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कौन कौन से हमारे मिनरल्स हैं, कितने तरह के मिनरल्स हैं, इनकी क्या खासियत है, रॉक्स हमारे कौन कौन से हैं और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। थैंक यू सो मच।